अभी 10th क्लास का मैथ है। मानो तो अभी कंपटीशन क्लास का ही मैथ है। क्या कि जो कंपटीशन में पूछता है वो 10th का ही रहता है, 11th का ही रहता है, 12th का ही रहता है और 8 9 का रहता है। इसका अलावा कहाँ से आएगा? उसको आगे कहूँ से नहीं आता, यही सब प्रश्न रहता है। तो अभी मान लो तो 10th का भी है और मान लो तो कंपटीशन का भी है। क्या कि कंपटीशन क्लास हम भी करे हुए हैं, यही सवाल रहता है कंपटीशन में। तो हमको देखना है क्वेश्चन पर क्या करना है क्या नहीं करना। हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा होता है ना, बच्चा क्वेश्चन देख के परेशान हो जाता है। अरे परेशान नहीं होना है, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना वो हम पर डिपेंड रहता है और उस बच्चे पर डिपेंड रहता है। तो हम क्या करना हम तो बता देंगे, तुम पर क्या डिपेंड हम कर रहे हैं कि कौन बच्चा इसको बना सकता है कौन नहीं बना सकता। हम सबकी जानते हैं, सबका हाल जानते हैं, ऐसे कौन कितना पढ़ता है और कितना खेलता है, तो ये सब हम जानते हैं। तो देखना है से अभी प्रश्न देखो। अभी पहला प्रश्न है, देखना है। अभी देखो, यदि x माइनस टू इक्वल टू 1 तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान होगा। तो ये बोल रहा है, पहला प्रश्न बोल रहा है मान निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको निकालना है, ठीक है। देखना दूसरा एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, x माइनस इक्वल टू 1 है। और देखो यहाँ 3x² प्लस 5x प्लस 2 इसका मान धर देना है x का। तो देखो पहले इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इतना चौड़ा नहीं करो, कहा है कि इसमें 3 क्वेश्चन ही बनाना है। तो देखो 3 क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर हम करते हैं x माइनस टू इक्वल टू 1 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। तो देखो x माइनस टू इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 प्लस 2 x इक्वल टू 3 का है कि हम इसलिए इसको निकालना हमको जरूरी है, नहीं निकालेंगे तो कैसे बनेगा। तो देखो x के मान हम इकट्ठा कर लिए x के मान देखो यहाँ 3 x माइनस टू इक्वल टू 1 था। तो x इक्वल टू 1 इधर माइनस में 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखना है x इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना हुआ, x इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। तो हमको देखना है, अब हमको कुछ नहीं करना, मान धर देना है सीधा। हमको मान धरना है इस वाले में, जो यहाँ जो हथी लिखे है, अभी जो क्वेश्चन लिखे उसमें मान धर देना है। जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उस पर मान धर देना है। तो हमको देखो क्या मान धरना है। हमको x के मान x इक्वल टू 3 है, 3 रख देना ऊपर, ठीक। पहला क्वेश्चन देखो 5x प्लस 2, देखो 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो हमको मान रखना है। तो देखो 3 गुने 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुने 3 प्लस 2। तो देखो 3 गुने 3 × 9 प्लस 5 × 15 प्लस 2। तो देखो यहाँ 9 × 27 प्लस 15 प्लस 2 कितना आ गया, 27 19 कितना हुआ, 27 19 42 है, 42 2 44, ठीक है। तो 44 हो गया, इसका आंसर यही है, ठीक है ना जी। तो आंसर यही है। आप देख लो दूसरा प्रश्न है, ठीक है, समझते रहना है, कंपटीशन का सवाल ही है। तो देखो हमको अब दूसरा प्रश्न है, यहाँ बोला है इतना 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 का मान ज्ञात कीजिए। तो माने कि जैसे भाग देते हैं, अगर दशमलव में कोई भाग काटता है तो अगर हमको भाग काटना ही रहता है, कोई हाल में बोलता है नहीं हमको भाग काटना ही है, कितना क्वेश्चन में भाग जो भाग के तरीका से बनने वाला क्वेश्चन आता है उसका भाग ले काट कर और आंसर दिया रहता है, तो उसको दशमलव में भी जाएगा तो काटना पड़ेगा हाल में, कहीं नहीं तो नहीं काटेगा तो एक दो भी जो 2 नंबर मिलता है वो एक भी नंबर ना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो देखो 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6 6 और प्लस 6 इंटू 6 6 6, ठीक है। अब देखना हमको इसको हल करना है, देखना देखो 6 6 इंटू 6 6 इंटू 6 6 और 6 इंटू 6 6 6। इसको जितना जितना अंक इधर बढ़ गया उतना उतना 0 लिख देना है। यहाँ 3 को 0 होगा, ठीक है, यहाँ 2 को 0 होगा, ठीक है, यहाँ 1 0 होगा, ठीक है। इसको जोड़ दो, हमको जोड़ना भी है, जोड़ के आंसर लिख देना है। तो देखो 6
12 के 2 18 18 18 19 के 9 6 24 है 24 1 25। देख लिया, दशमलव लगाना है। क्या अंक के बाद दशमलव है? दशमलव का अंक के बाद है, एक अंक के बाद है। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है। अगर दशमलव ऐसे भी लग सकता है, काहे कि दोनों 25 एक बार में ही आया है। तो देखो, अगर दशमलव लगाना है लगा सकते हैं, बाकी इसका आंसर यही आ गया, इसका आंसर यही है। ठीक है, अब देखो, अब दशमलव लगाना 2 अंक के, यहाँ कहा है कि एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ बोल रहा है पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बताइए। तो माने कि ईटा और हल्का है, बाकी तुम लोग बोझा करके रखा हुआ है। देखो यहाँ तीसरा है, हमको 120 डिग्री का कोण खींचना है। ठीक है, तो कोण खींचना है तो देखो, अगर हम लेते एक समतल लेते हैं। ठीक है, समतल रेखा लेते हैं, एक बिंदु ए है। चलो, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है। हम यहां से यहां पर आए, यहां से एना खींचे। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पर जो प्रकार लिखेंगे ना, वो अगर यहाँ कट गया, अब यह प्रकार इसको हिला डुला नहीं करना, हम तो मार्कर से बनाते हैं, ये हिला डुला ना करना है, इसके नापी से यहाँ काट देना है। ठीक है, काट दिए। अब इसको जो मिलाएंगे ना जी, इसको जो मिलाएंगे वह कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसको नाम देना है, दे दो, ए बी सी डी, कुछ भी देना है दे देना है। ऐसा ही दिखाना है, से कैसे हमको दिखाना है ना दिखाना है वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुमको प्रकार से बनाना है। ठीक है, प्रकार से बनाना है। तो देख लेना, तीनों प्रश्न के हल हो गया। तो ऐसा ही बनेगा और देखना है, इसी तरह प्रश्न बनते रहेगा। इसके लिए धन्यवाद।